क्या आपने कभी किसी को प्यार में इस हद तक पागल होते देखा है कि वो सही गलत की सारी सीमाएं पार कर जाएं? अब जो मोड़ आने वाला है परिणीति की कहानी में, वो ना सिर्फ दिल को झकझोर देगा, बल्कि ये भी दिखा देगा कि प्यार अगर एक तरफा हो तो वो जुनून बनकर कितनी तबाही मचा सकता है। शुरुआत होती है उस पल से जब प्रीत निशा की बातों में आकर आदित्य पर शक करने लगती है। निशा बड़ी चालाकी से प्रीत को यकीन दिला देती है कि आदित्य ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है। बेचैन और टूटी हुई प्रीत को लगने लगता है कि वो ठगी गई है। लेकिन तभी आदित्य प्रीत के सामने उसकी कसम खाता है, प्रीत के सिर की। एंड उसी पल प्रीत की आंखों में एक बार फिर भरोसे की चमक लौट आती है। उसे एहसास होता है कि आदित्य झूठ नहीं बोल सकता और जो भी हो रहा है वो निशा का खेल है। प्रीत और आदित्य एक बार फिर एक हो जाते हैं, लेकिन ये बात निशा को बर्दाश्त नहीं होती। वो अपना आपा खो बैठती है और अपनी माँ को ताना देती है कि तुम्हें तो सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन मुझे अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ रहा है। वो रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि आदित्य उससे प्यार नहीं करता। इस पागलपन को देखकर उसकी माँ नीति खुद हैरान रह जाती है। और जब बात हद से गुजर जाती है तो नीति अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। लेकिन ये तमाचा नफरत को खत्म करने वाला नहीं था, बल्कि उसे और भड़काने वाला था। नीति कहती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे आदित्य हमेशा के लिए सिर्फ निशा का हो जाएगा। इधर आदित्य खुद भी परेशान है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा है कि निशा किस हद तक गिर सकती है। वो अब हर हाल में प्रीत से शादी करना चाहता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा झटका बाकी है। नीति और निशा एक प्लान बनाते हैं, एक फर्जी वीडियो वायरल करने का, जिसमें आदित्य को बदनाम किया जाए। लेकिन ये वीडियो झूठा है और प्रीत को इसकी सच्चाई पता चल चुकी है। अब प्रीत भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो एक ऐसा खेल खेलने वाली है जिसमें उसका साथ देगा खुद आदित्य। दोनों मिलकर निशा को उसी की चाल में फंसाने की तैयारी कर लेते हैं। शादी का मंडप सज चुका है। निशा को लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है और अब आदित्य उससे शादी करेगा। वो सज-धज कर मंडप में बैठी होती है, लेकिन जो होता है वो उसके होश उड़ा देता है। आदित्य आता है, लेकिन प्रीत के साथ शादी करके। पूरी दुनिया के सामने उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। गुस्से में तिलमिलाती निशा कंट्रोल खो बैठती है और प्रीत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन प्रीत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी की तरह एक जोरदार तमाचा उसे वापस देती है। प्रीत कहती है, तुम्हारी घटिया हरकतें मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन मैंने अपने आदित्य का साथ नहीं छोड़ा। आज हम एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके हैं जिसे तुम चाहकर भी तोड़ नहीं सकती। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। आदित्य खुद कहता है कि उसने निशा को सपोर्ट करने का जो नाटक किया था वो एक मजबूरी थी। लेकिन क्यों? क्या आदित्य किसी डर में है? या नीति ने उसे धमकी दी है? क्या आदित्य अब प्रीत का दिल फिर से तोड़ देगा और निशा के साथ जाने का फैसला करेगा? इस तूफानी ड्रामे में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सच्चा प्यार है, दूसरी तरफ जुनूनी पागलपन। एक तरफ धोखे की साजिश है, दूसरी तरफ भरोसे की जीत। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आदित्य हमेशा के लिए प्रीत के साथ रहे और निशा को उसका सबक मिले?